प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है। मैं पहले शारीरिक भी अंधा था। ये आंखें मेरी बंद थी। मैं एक समा था 75 के अंदर फॉरेन गया था और वहाँ छिप के अंदर काम करते थे। और एक साल जब मेरे को हो गया काम करते हुए, अचानक एक दिन छत के ऊपर घूम रहे थे, अचानक कोई हवा लगी और मैं एकदम ब्लाइंड हो गया। और उस ब्लाइंड होने के कारण आप सोच सकते हैं 22 साल का था उस वक़्त, मैं बिल्कुल यंग था जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई। फौरन से वापस ब्लाइंड आया था मैं। जब घर वालों ने मुझे देखा, अंदर से तो वो टूट चुके थे मगर ऊपर से मेरे को हिम्मत दे रहे थे। मैं तकरीबन 3.5 साल बल्कि 3.25 साल तक मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा, ना सूरज की रोशनी देखी थी। उन दिनों में बहुत ही कठिनाई के दिन थे वो, मां बाप के लिए भी और मेरे लिए भी। जो मेरे जानने वाले थे, प्रेम करने वाले थे, वो भी परेशानी की हालत में थे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो जो कुछ भी करता है वह हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है रोमिया 8:28-29 के अंदर के परमेश्वर के साथ प्यार करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। तो शायद ये भलाई थी मेरे लिए, परमेश्वर ने एक इंतजाम किया। मेरे पिताजी ने यीशु मसीह को कबूल किया था हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले, और वो अकेले बैठ के दुआ करते थे, किसी को बताते नहीं थे। मेरे अजीजों, वो समा गुजर गया। थोड़ा मालूम था यीशु मसीह के बारे में हमें, मगर जब हमने होश संभाली तो मैं गुरुद्वारा में सेवा करता था, गाने गाता था, ढोलक बजाता था, उसी के ऊपर ईमान था। समा गुजर गया, बाहर जब चले गए तो सारी बातें पीछे रह गई। और जब मैं वापस आया और डॉक्टरों के पास जाने लगे तो डॉक्टरों ने इलाज किया मेरा। 1 साल इलाज किया। दूसरा डॉक्टर जो था बहुत उन दिनों में मशहूर था, डॉक्टर ओम प्रकाश, अमृतसर के बड़े मशहूर थे वो। उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। फिर आस टूट गई। फिर दोबारा किसी हॉस्पिटल के अंदर, प्रेम आई हॉस्पिटल है जलंधर के अंदर, वहां जाकर इलाज शुरू हुआ। 1 साल वहां भी हुआ मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर रंजीत सिंह था नकोदर के अंदर। उन दिनों में टेररिस्ट का जमाना आ गया, वो मार दिया। मगर मेरे माता पिता फिर भी लेके गए और बोलते वो तो कब से मर गया है। ऐसा ही
मानो जगह जगह घूम रहे थे, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। मेडिसिन इतनी खा चुका था, हर रोज इंजेक्शन लगते थे और एक यहां कभी यहां इंजेक्शन देते थे। वो ऐसे हालात मेरे बन चुके थे। मेरे अजीजों, 3 साल के बाद मैंने एक दिन डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? वो बोलते, हमने तो बहुत ज्यादा कोशिश की है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा, कुछ भी नहीं? बोलते, पीछे सेल जो है वो डेड हो चुके हैं, अब सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा। तो आप सोच सकते हैं जब ऐसा शब्द सुनाई दिया होगा तो कैसा हाल हो गया होगा, है ना? वो किसी गाने वाले ने कहा ना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चले गए। हमारा भी वही हाल था। डॉक्टर तो बोलकर चला गया, पर हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे अजीजों, फिर घर के लोग बहुत से डॉक्टर होते हैं। किसी ने कहा, चाय उबालकर पत्ती पानी निकालकर उसको आंखों के ऊपर पीड़ा बना के बांध दो, ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा चलने लगा, वो भी फेल हो गया। फिर किसी ने कहा, मधुमक्खी का शहद जो है प्योर, वो इनकी आंखों के अंदर डालिए। वो हमारे फलाना बुजुर्ग था, उसकी आंखों में ऐसा हो गया था, डाला तो वो ठीक हो गया था। तो ऐसा ही होने लगा। 2 बार डालना था, 3 बार डालने लगे ताकि जल्दी आंखें खुल जाएं। मगर उस मधुमक्खी के शहद ने ये जो डेले हैं बिल्कुल जला के राख कर दिए। पहले आंखें खुली होती थी, फिर आंखें बिल्कुल बंद हो गई। कभी खोलनी पड़ती थी तो यूं करके खोलनी पड़ती, नहीं तो बंद ही रहती थी। ये मेरी जिंदगी का हाल था। 6 महीने गुजर गए। कभी उस नदी में जाके नहाया, बेर साहब हैं हमारे सुल्तानपुर में, वहां जाके नहाओ, वहीं जाके डुबकी लगा के आए, कुछ नहीं बना। मान लो कहीं कहीं ऐसे घूमते रहे, समा गुजरता गया। मैं दुखी हो गया और भी ज्यादा। जब इंसान दुख में हो जाता है तो फिर क्या कहता है, मरना ही अच्छा है। तो मैंने भी यही बोलना शुरू किया। आप सोच सकते हैं, एक मां के सामने या भाई बहन या बाप के सामने जवान बच्चा अगर ऐसे कहे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, आप भी इस दुख से छुटकारा पा जाएंगे, तो उनके ऊपर कैसी व्यतीत होती है बात। समा गुजर गया। एक दिन मेरे मन के अंदर आया, क्यों ना हो अपना गला दबाकर मैं खुद ही मर जाऊं। 2-4 दिन ये रो रा के अपने आप चुप हो जाएंगे। जब मैं ऐसा सोच रहा था, अचानक मेरी आंख जो है वो लग गई। मैं क्या देखता हूं,
मैं एक फिल्म देखी थी, 5 साल का था मैं उस वक्त। वो अंग्रेज लोगों ने चलाई थी। जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उसी के दरमियान 2-4 साल के बाद की बात है ये। जब वो देखा, मेरे दिमाग के अंदर वो बात थी कि ये जो है ये अंग्रेजों का है, हमारा नहीं है। हमारे तो वो है जिनका चर्चा हम करते हैं। पर जब मैं सोया तो पुकारता था, कोई है तो आकर मुझसे बात करे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और ये कह जाऊंगा कि कोई भी नहीं है, सब बकवास है, ये सब रोटी का धंधा है। चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, ये पुकारता रहता था। कोई है तो आए, बताए कि मैं ऐसा क्यों हुआ। अचानक यीशु मसीह जी आ गए, आके मुझे कहते हैं, मैं तुझे प्यार करता हूं। मेरा जवाब था, करता होगा, मैं नहीं तुझे जानता। बोलता, मैं तुझे चंगा करने के लिए आया हूं। मैंने कहा, सारे ऐसे ही कहते थे, पर किया किसी ने नहीं। तब यीशु मसीह ने मुझे उत्तर दिया, मैं चंगा करने के लिए आया हूं। मैंने कहा, चंगा करो फिर। बोलते, एक शर्त पे चंगा करूंगा। मैंने कहा, वो क्या? जो कुछ तू करता आया, जो कुछ तेरे दिमाग के अंदर है, बचपन से लेके आज तक जो कुछ भी तू करता रहा, वो तुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं क्या करता हूं? इतने सालों से मैं चारपाई पे हूं, मैंने क्या किया है? तब यीशु मसीह ने मेरे जीवन की फिल्म दिखाई मुझे। एक से एक सीन दिखाया उन्होंने। ये देख, तू ये करता रहा, ये भी तू करता रहा, ये भी करता रहा तू। वो सारी चीजें मुझे दिखाई। तब बोलता है, ये तुझे छोड़ना है, फिर मैं तुझे चंगा करूंगा। मैंने कहा, ये तो बहुत मुश्किल है। बोलता, तेरी इच्छा। ये छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। किसी को 50 साल हो गए पूजते, नाम लेते हुए, वो कैसे जल्दी छूट जाए? वो तो रोम रोम में घुसा रहता है। मैंने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल है। यीशु ने कहा, ठीक है तेरी इच्छा, पर मैं तुझे चंगा तब करूंगा जब ये सब छोड़ेगा। तब मेरे दिल ने मुझसे बात की, अगर ये कहता है ना तो मान ले, आंखें खुल जाएगी तो मान लेना, नहीं खुलेगी तो छोड़ देना। ये दिल की बात है ना? तो बाइबल के मुताबिक दिल तो ला इलाज है, ये बड़ा खराब है। मैंने इसके ऊपर एक गाना एक बार लिखा था, दिल है धोखेबाज, ये है बहुत खराब, दिल दा इलाज यसू कोल कर दिंदा है इनू साफ। करदा इलाज यसू,
दिल दा इलाज जो है वो केवल यीशु ही कर सकता है, नहीं तो ये बहुत बेईमान होता है, कहीं कभी भी फिर जाता है। तो मेरे दिल ने जब ये बात मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं छोड़ दूंगा, पर मानूंगा तब जब मेरी आंखें खुलेगी। तब यीशु मसीह ने मुझे कहा, मैं वादा करता हूं आज से तेरी आंखें चौथे दिन खुल जाएगी। सपना मेरा समाप्त हो गया। दिन निकला, मैंने अपनी मां को कहा, रात को अंग्रेजों का गुरु आया था मेरे पास और वो मुझे कह के गया है कि तू चौथे दिन अच्छा हो जाएगा। जब से मैंने ये बातें बोलना शुरू किया था, मां ने रोटी खानी बंद कर दी थी। उसी रात यीशु मसीह उनके पास भी गए, कहा मत रो, मैं तेरे बेटे को चंगा कर दूंगा। जब दिन निकला तो मैंने अपनी मां से जब ये कहा, तो मेरी मां ने फट से मेरे पिताजी को बुलाया। हम लोग शुरू से ही जिम्मेदारा रहे, जिम्मेदारा ही करते आए हैं। मेरी मां ने कहा, सुनो देखो ये क्या कह रहे हैं। ना क्या? मैंने कहा जी रात को मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया और मेरे को ये कहा गया कि चौथे दिन तू ठीक हो जाएगा। ओ हाँ हाँ पता मैनू, मेरे पिताजी कहते। और सपने की बात है, बोलता सपने में मैं कितनी बार इंग्लैंड गया हूं। जब दिन निकलता है तो मैं चारपाई पे होता हूं, तू पूरा दिन फ्री रहता है, चारपाई पे बैठा रहता है, कुछ कुछ सोचता रहता है और वही तेरे को आ गया है। ऐसा हुआ। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, तीसरा दिन, चौथा दिन। मर्द लोग बहुत कम इन बातों पे ध्यान करते, मगर औरतें जो है, माएं जो है, वो बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। मेरे दोस्त ही थे, हमेशा हम लोग एक साथ खेलते थे। उनके घर में एक प्रभु का दास अतवार के दिन आया। बुजुर्ग थे वो, तकरीबन 80-85 साल के साधु थे वो। चिमटा बजाते थे, अनपढ़ थे, मगर बाइबल की कोई भी बात उनसे पूछ लो तो वो बता देते थे। वहां गए, बैठे, जाके लोग गाना गा रहे, जैसे आप लोग गा रहे, जैसे नीचे बैठे हो, हम भी गए नीचे बैठे और गाना गा रहे। मेरे दिमाग के अंदर वही बात चल रही है, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन देता था, पता नहीं वो भी इंजेक्शन ही देगा। ऐसे ऐसे विचार मेरे चल रहे थे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ऐसा सोच ही रहा था कि मेरे इस कान के अंदर आवाज आई, सामने देख। मैंने एकदम जब सामने देखा तो धुंधला दिखाई दिया। 2 मिनट के बाद फिर मुझे कहता है, मैं कहता हूं सामने देख। जैसे मैंने सामने देखा, फिर भी मुझे धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। फिर चुपचाप बैठा। फिर मेरे इस कान के अंदर कहा, नीचे देख। तो जैसे नीचे देखा तो एक बाइबल पड़ी थी। जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तो मेरे को कहा, इसको उठा और इसे पढ़।
तो पहली बार निर्गमन की किताब का 16 चैप्टर 11 और 12 वचन को मैंने पढ़ा था। वो पढ़ने के बाद मैंने रख दिया और सोचा, सचमुच पढ़ रहा हूं मैं कि मैं सपना ही देख रहा हूं। बंद करके रख दी। फिर मुझे कहता है, मैं कह रहा हूं तुझे, नीचे देख और इसे उठा और पढ़। मैंने फिर खोला, दोनों आयतें फिर दोबारा वही मेरी आंखों के सामने आई, क्योंकि मैं बुड़बुड़ाता जो था तो वहां यही लिखा हुआ था। जब मैंने वो पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने कहा, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, बातें कौन कर रहा है मेरे साथ। तब मुझे कहा, तो अब भी विश्वास नहीं करता तो चारों ओर घूम कर देख। तो मैंने जब चारों ओर देखा तो मैंने अपनी मां को देखा और मैंने कहा, मां मैं तुझे देखता हूं। मां कहती, मेरे सूट किस कलर का पहना मैंने कहा इस कलर का। फिर बोलते, मेरे सर के ऊपर चुन्नी किस कलर की है, मैंने कहा इस कलर की। उस समय से लेके आज तक मैं देखता हूं। मेरे अजीजों,